फैमिली कम्स फर्स्ट। एंड क्योंकि यू गाइज आर ऑल्सो माई फैमिली, तो आज मैं दूंगी आप सभी लोगों के पूछे गए सभी सवालों के जवाब। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ, तो जल्दी से ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल है, what books to read so that I start a habit of reading and understanding the life? Please recommend. I want to start habit of reading books and any article or blog with more concentration and interest. प्लीज सजेस्ट टिप्स। तो सबसे पहले जितने भी लोगों ने सवाल पूछे ना, सबको सवालों के लिए धन्यवाद। अब इसकी बात करते हैं। आप देखो फोन पे आप वीडियोस देखते हो, लेट्स से आप कोई गेमिंग वीडियो देख रहे हो या कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो और आपको घंटों भी लग जाता है, आपको पता नहीं चलता टाइम का। वहीं उसी फोन पे जब आपको बोला जाए कुछ एजुकेशनल देखने का या आपके क्लास के लेक्चर्स देखने का, तो फिर आपको वो 5 मिनट भी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस जगह पे आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर आपको रीडिंग की हैबिट ऑलरेडी नहीं है और आपको डेवलप करनी है, तो बेस्ट तरीका होता है टू स्टार्ट विद समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना शुरू करो, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़, उनकी केस स्टडीज, उन सब चीज़ों से शुरू करो। फर्स्टली स्टार्ट विद समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। उसके साथ साथ अपना एक छोटा सा टारगेट रखो, जैसे दिन में 5 पेज पढ़ने हैं या दिन में 1 आर्टिकल पढ़ना है। छोटा सा टारगेट रखो और उसको कंप्लीट होने पर ना खुद को एक रिवॉर्ड दो। मे बी इमीडिएटली नहीं, 1 दिन के टारगेट के बाद नहीं, 1 वीक के टारगेट के बाद। अगर आपने 1 वीक में 35 पेजेस पढ़े तो उसको रिवॉर्ड दे सकते हो। और थर्ड टिप ये होगी कि आप अपना एक हैबिट डेवलप करने के लिए कुछ कैलेंडर या कुछ एप्स का यूज़ करो, जिनसे आप इंश्योर कर सको कि आप ये काम डेली कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई एक्टिविटी डेली करोगे ना, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको उसकी हैबिट पड़ेगी। बट अगर आप खुद को ब्रेक लेने दोगे या 1 दिन मिस कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से स्टार्ट करना। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट बुक्स वुड यू रिकमेंड फॉर समवन हु इज एब्सोल्यूट बिगिनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी? फाइनेंस की बात आती है तो दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट बुक। ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन क्योंकि ये थोड़े पहले टाइम की है और इंडिया की नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को रिलेट करने में मुश्किल हो सकती है। तो कुछ और बुक्स के नाम बता देती हूँ। जैसे आप रिच डैड पुअर डैड देख सकते हो, वो सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, हाउ टू ग्रो रिच बेसिकली। देन मधु सिन्हा की कोई बुक है, आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज अबाउट इट, मैंने नहीं पढ़ी है। फॉर बिगिनर जिसको कुछ भी नहीं आता फाइनेंस के बारे में, स्पेशली इंडिया के फाइनेंस के बारे में, आप वो बुक भी चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। उसके अलावा एक है धंधो। अगेन इट इज मोर अबाउट स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन वो बुक आप जरूर चेक करना क्योंकि आप थोड़ा रिलेट भी कर पाओगे उससे, एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है टू रीड और अंडरस्टैंड। और छोटी सी बुक है। सिस्टर प्लीज स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज। इट मीन्स एवरीथिंग नीड टू नो बिफोर अ स्टार्टअप, लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, GST, लीगैलिटी, पेपर, फंड रेजिंग, हाउ टू अप्रोच एंजल इन्वेस्टर्स, हाउ टू प्रेजेंट स्टार्टअप आइडिया to anyone very quickly, what is disclosure, legal paper and many more. Thank you so much for such a good question. मैं ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ये वाला और ये दोनों वीडियोस और डेफिनेटली चेक करना। देन मैं इसके साथ आगे के वीडियोस भी लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन के बारे में, लीगैलिटी, हर चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो बिजनेस रिलेटेड वीडियोस में, तो अभी एक कोड आएगा, इस कोड का आप स्क्रीनशॉट लो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो @SiaVibes। तो इस टैग से मैं समझ आऊंगी आप लोगों को इंटरेस्ट है बिजनेस वीडियोज में। स्टार्टअप के लिए फंडिंग कैसे उठाएं? तो बेसिकली अगर आपको किसी भी कंपनी के लिए फंडिंग चाहिए, 2 ही फॉर्म्स की फंडिंग होती है, एक होती है डेट और एक होती है इक्विटी। डेट यानी आप लोन ले रहे हो, बैंक से ले सकते हो, किसी और बड़े बिजनेस से ले सकते हो, किसी NBFC से ले सकते हो। बेसिकली आप कर्जा ले रहे हो जिसको आप ब्याज के साथ, एक इंटरेस्ट रेट लगेगा उसके साथ बाद में लौटाओगे। दूसरा ऑप्शन होता है इक्विटी, जहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपना कुछ अमाउंट, उसके बदले में उनको कंपनी का एक हिस्सा मिलेगा, 20%, 50%, जो भी आप लोगों की डील होती है उसके हिसाब से। तो ये दोनों ही तरीके हम अपने बिजनेस सीरीज में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, और क्या सही रहेगा आपके लिए और कैसे फंडिंग लानी चाहिए, इसके साथ साथ कैसे आप बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। What do you do? So basically I work with a corporate, जहाँ पे मेरे 2 मेन फंक्शन होते हैं। 1, I handle small businesses, जहाँ पे मैं उनके फाइनेंस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, सेल्स सब कुछ देखती हूँ। एंड सेकेंड इज क्रिएटिंग सम कैंपेन्स, जहाँ पे मैं कुछ डेटा को एनालाइज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कंपनी को कुछ अच्छे कैंपेन सजेस्ट कर सकूँ। तो ये
वो वाला वर्क है मेरा वेयर आई गेट पेड। उसके अलावा जहाँ आई डोंट गेट पेड, आई रन वन एनजीओ जो छोटे बच्चों के लिए है, जहाँ हम प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको एक्सेस नहीं है अच्छे प्राइवेट स्कूल्स का। एंड ऑफ कोर्स ऑन वीकेंड्स आई एम देयर फॉर यू गाइस, आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू। व्हाट हैव यू डन इन योर एकेडमिक्स? So I have done MBA in finance and marketing from one of the top B schools which is MDI Gurgaon. Tell about your career journey and future goals. तो already मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या पढ़ाई की है और मैं क्या काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में मेरी करियर जर्नी जाननी है तो थर्सडे को मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो। हाउ एंड वेयर यू मेड योर इन्वेस्टमेंट्स। सो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड्स दैट आई हैव केप्ट, मैं मोस्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हूँ। आई इन्वेस्ट इन अ फ्यू शेयर्स विच आई कीप फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो मैं डे ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। अभी करंटली आई एम इन्वेस्टेड इन अबाउट 16-17 कंपनीज जिनको मैं रिड्यूस करना चाहती हूँ जैसे ही सही टाइम आएगा टू अराउंड 10 to 12 ओनली। माई क्वेश्चन इज, आप ये सारी नॉलेज कहाँ से लाती हैं? मीन्स आप इन सब के बारे में कहाँ से और कैसे कैसे पढ़ती हैं, क्या सर्च करती हैं? सो बेसिकली मेरी पढ़ाई और वर्क एक्स की वजह से मुझे ऑलमोस्ट पता होता है कि मुझे क्या वीडियो बनाना है और उसमें क्या कंटेंट डालना है। जितनी भी मैं बातें बोलती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं या तो मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने देखा है, कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है। अब कुछ जो एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट्स डालने होते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार होता है तो मुझे पता होता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या लाइन सर्च करनी है, क्या चीज़ ढूंढनी है, तो मेरे लिए वो आसान होता है। उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे कुछ वीडियोस प्रूफ रीड करके देता है ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि आपके पास जाए बिल्कुल करेक्ट नॉलेज। इजी वर्किंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, थैंक यू। आई लव पावर डायरेक्टर। तो जब मैं विंडोज का लैपटॉप यूज करती थी पहले, मैं पावर डायरेक्टर बहुत ज्यादा यूज करती थी। नाउ क्योंकि मैं मैकबुक यूज कर रही हूँ, आई यूज आई मूवी भी मुझे पसंद है, नॉट बैड। उसके अलावा आप फिल्मोरा ट्राई कर सकते हो विच इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, और आप अपने एंड्रॉइड और विंडोज में उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इस साल ग्रेजुएट होने वालों के लिए कुछ एडवाइस है। सो दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन गाइज। आई रियली अंडरस्टैंड जो लोग अभी इस साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिनकी कई लोगों की प्लेसमेंट लगी भी थी ना, वो भी ऑफर्स रिवोक कर लिए गए, और कुछ लोगों को अभी शायद प्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी फायरिंग मोड पर है। तो कोई भी कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिटेन करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है, देन नए बंदे को हायर करने का सोचती है। बट इस केस में जब कंपनीज ऑलरेडी फायरिंग मोड पे है, जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, उस टाइम पे जो बंदा ग्रेजुएट हो रहा है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो हो सकता है। और साथ के साथ अब जैसे आप मान रहे 1-2 साल में सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर कंपनीज वुड प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट्स रादर देन समबडी हु इज सिटिंग एट होम। तो इस समय में क्या किया जाए? You need to be on top of your game. Just remember that आप कोई गलती नहीं कर सकते हो, आप चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, चाहे जॉब हो चाहे आपको अपना कुछ स्टार्ट करना हो। दिस इज द टाइम जब आप ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन गाइस। तो मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसको मिस मत करना, अच्छे से देखना, और जो भी बातें डिस्कस होना अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, खास करके अगर आप इस साल या नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हो। When will my requested video come? So first of all, I want to explain you, इस चैनल का सिंपल मोटिव है टू हेल्प यू गाइज बिकम सक्सेसफुल। तो इसलिए हम बात करते हैं बिजनेस और करियर की, जिससे आप अपना एक सही करियर चूज कर सको या बिजनेस चूज कर सको और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको। अब क्योंकि पैसा सिर्फ आपके कमाने से नहीं आना चाहिए, आपके पास जो एग्जिस्टिंग मनी है उसकी मैनेजमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए वी टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस ऑल्सो। नाउ मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती है अबाउट हाउ बैंक वर्क्स या स्टॉक मार्केट के बारे में, ये चीज़ें मैं इस चैनल पे नहीं दिखाती, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो आई विल ट्राई कंसिडर मेकिंग वीडियोज ऑन द टॉपिक जिनमें मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज है। अब बात करते हैं जो बाकी रिक्वेस्टेड वीडियोज आते हैं। तो लास्ट संडे मैंने एक वीडियो डाला था ऑन SIP, उसके साथ साथ थर्सडे को मैंने डाला था एक हाउ टू एडिट योर वीडियोज, देन एक बहुत पहले वीडियो डाला था ये वाला पैसिव इनकम के ऊपर। तो ये सभी जो वीडियोस है ना, ये आप लोगों के रिक्वेस्ट से आए थे। इसके अलावा जो जो आपके और रिक्वेस्टेड वीडियोस है ना, जैसे टैक्स रिडक्शन, हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस सीरीज, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, इन सभी पे भी काम चल रहा है। तो आप मुझे बताओ इन सब में से आपको कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसी हिसाब से वीडियोस को शेड्यूल करूंगी। आई विल पुट अ पोल है, उस पर जाकर डेफिनेटली सिलेक्ट द कैटेगरी। मैडम अगर मैं होम लोन लेके घर को रेंट पे लगा दूं तो कैसा रहेगा, प्लीज रिप्लाई। ओके, यू कैन डेफिनेटली डू इट, ये तो आपको पता ही है, बट आप एनालाइज कैसे करो कि आपको करना चाहिए या नहीं। तो एक तरफ है आपका लोन जिसमें आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है
और उसका जो लोन अमाउंट है वो भी भरना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट हम मान लेते हैं लगभग 12-13% होगा। तो ये कैलकुलेट करके आपका ओवरऑल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा। देन आपका जो रेंट होगा, ठीक है, हायर एक्सपेक्टेशन मत लेके चलना, मीडियम एवरेज है ना कि इतना रेंट मिलता है तो कितने सालों में आपका वो जो लोन अमाउंट है वो भी खत्म हो जाएगा और आपका जो डाउन पेमेंट अमाउंट है वो भी पूरा हो जाएगा। अब लोन अमाउंट अगर आपका पूरा होने में 10 साल से भी ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी रिस्क है, क्योंकि आपको नहीं पता कितने महीने रेंट पे रहेगा घर, कभी बीच में नहीं रहा थोड़े टाइम के लिए, तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपकी रेटिंग भी खराब हो जाएगी अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है भरने का। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, कितने समय में आपका वो लोन खत्म हो जाएगा अगर आपको रेंट मिल रहा है, और दूसरी चीज़ कि अगर किसी महीने रेंट नहीं मिला तो क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से पैसा आ रहा है और आप अपनी EMI बहुत आराम से भर पाओ। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है आपको जाना चाहिए आगे या नहीं। मैम प्लीज गिव मी आंसर टू माई क्वेश्चन। आई एम कॉलेज स्टूडेंट एंड आई डोंट वांट टू टेक 9 to 5 जॉब एंड आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस दैट कैन गिव मी नियरली 30K मंथली इनकम। प्लीज हेल्प मी। आई डोंट वांट टू गेट जॉब, आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस सो दे कैन फाइनेंशियली फ्री मी। प्लीज हेल्प मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस से आपको भी हेल्प चाहिए जिसके लिए मैं सीरीज लेकर आ रही हूँ एंड आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ यू वांट। दूसरी चीज, अभी आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है और जीरो मनी है और आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए हो, तो 1-2 साल जॉब करना इज नॉट अ बैड आइडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस करने का प्लान पूरा ही डिले कर दो, नॉट एट ऑल। आपको अभी से काम स्टार्ट करना होगा, आपको क्या बिजनेस करना है, क्या प्लानिंग करनी है। ये बिजनेस सीरीज देखना मत भूलना, इसमें 3 वीडियोस है, तीनों के तीनों वीडियोस देख डालो और उसके बाद बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगी आपके लिए बिजनेस सीरीज। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एज, फेवरेट यूट्यूबर, ओके लेट्स स्पिल द बीन्स। माई एज इज 29 years. I'm 29 years old. And मेरा favorite YouTuber, so I really like 2 YouTubers in finance. One is Pranjal Kamra and other one is I think Anant Ladda. His channel is Invest Ajfakal. इन दोनों चैनल्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना फॉर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। एंड व्हेन आई जस्ट वांट टू चिल आउट I would watch vlogs by Flying Beast. When are you getting series advice for new YouTubers? So first of all, to all the YouTubers who are watching this video, congratulations for starting the channel. Very good step. जैसा मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था, this is my Instagram account. आप जाइए, मैं हर वेंसडे को उस पर IGTV पे कुछ ना कुछ डालूंगी और आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकती हूँ टू रीच योर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, आई विल डू इट फ्रॉम माई पार्ट। अब अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब। इंजॉय मेकिंग वीडियोस। सो आई लव द फैक्ट दैट आई एम कनेक्टेड विद यू ऑल। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, एडवाइस दे पा रही हूँ, और आप लोगों से जब मेरे को बात करने को मिलता है इंस्टाग्राम पे या नीचे कॉमेंट्स में या फेसबुक पे, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। शूटिंग कंटेंट लेकर आना भी मुझे बहुत पसंद है, बट या एडिटिंग इज नॉट माई फेवरेट पार्ट। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता एडिटिंग करना। तो जैसे ही हमारे चैनल फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर्स तक आप लोग ले जाने में हेल्प कीजिए ताकि हम एक एडिटर रख पाए और मेरे लिए ईजी रहे आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाना। आफ्टर गिविंग कैट, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा? सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैट जिसमें हम ISB नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इन दैट केस IIMS ABCL followed by IIMK, IIMI, FMS, MDI and SP Gen. So these are some very good colleges. लेकिन आप exactly कहाँ आपको जाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी करंट प्रोफाइल क्या है, आपको किस तरह की जॉब चाहिए, किस कंपनी में जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, किस तरह के प्रोफेसर्स चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई विल डू दैट। लेट मी नो अगेन, क्योंकि जो आप लोग बताओगे उसी से रिलेटेड वीडियोज आते हैं एंड आई नीड अ कॉन्स्टेंट फीडबैक फ्रॉम यू गाइज to understand what kind of videos do you really like. So this will be the last question of the day. How to avoid distraction, phone addiction, how to work very hard, how can we be on top of our efficiency, put utmost efforts into our goal. So these are actually 3 questions but sent by the same person, so I've just scrubbed them. Basically I would say one simple thing, have a purpose. ठीक है, अगर आपके पास कुछ करने का रीजन होता है ना, you give it your 100%. ह्यूमन की टेंडेंसी है जब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिली और हमें चाहिए तो शायद हम उसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए you already have it और आपसे वो छिन जाएगी, you work for it badly, literally बता रही हूँ मैं. So now suppose you're working for a job, let's say you want to go in Google. तो Google में आप already employed हो,
और अगर आप ये पढ़ाई नहीं करते, ये कोर्स नहीं करते, ये कोडिंग नहीं सीखते, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं ये इमेजिनरी सिचुएशन दूँ ना आपको, यू विल स्टार्ट पुटिंग मोर एफर्ट, बट ओनली इफ यू आर कन्विंस्ड कि हाँ भाई ये चीज़ है मेरे पास और मुझे छिन जाएगी। सो प्लीज़ हैव अ क्लियर पर्पस, बी वेरी मच डेडिकेटेड। और कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, कैसे चीज़ें करनी है, इस चीज़ के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। आई होप आज की वीडियो के बाद आप मुझे और बेटर जान पाए हो, आप थोड़ा और कनेक्ट कर पाए हो, और आई होप आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है 70% ऑफ यू हु आर वॉचिंग द वीडियो don't actually subscribe. Please subscribe and see me on my Instagram. Thank you for watching.